Good morning, students. So today we will do energy. What is energy? Energy is ability to do work. काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी. हम कुछ भी करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बैठते हैं, होमवर्क करते हैं, कुछ भी whatever we are doing, what we need is energy to do that work. ठीक है, कुछ भी काम करने के लिए जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए? एनर्जी. तो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स. हम एनर्जी को किस चीज़ में मेजर करेंगे? अगर हमें एनर्जी नापनी है, कितनी एनर्जी है, तो हम किस में मेजर करेंगे? उसको जूल्स में मेजर करेंगे. ठीक है, इसको डिनोट करेंगे हम जे से. तो जूल्स इज यूनिट ऑफ एनर्जी. टाइप्स ऑफ एनर्जी. तो जो एनर्जी है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है. आपको पता है साउंड भी इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी. लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी. तो साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, hydro energy, geothermal energy. There are many different forms of energy. So today we will study about 4 different types of energy. First, solar energy. What is solar energy? Energy of sun. Solar means sun की energy. ठीक है, so energy of sun is solar energy. We can change this solar energy into light energy, heat energy एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हम इस सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं. हीट एनर्जी में हम यूज़ करेंगे जैसे सोलर कुकर. सोलर कुकर जब हम यूज़ करते हैं वो ब्लैक कलर का बना होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके. और उसके अंदर अगर हम खाना रखते हैं, जैसे चावल रख दिए हमने पानी डालकर बॉईल करने के लिए, तो वो पानी उसमें बॉईल हो जाता है, हम चावल उसमें पका सकते हैं. तो सोलर कुकर यूज़ किया जाता है जिसमें कि हम सन की हीट एनर्जी यूज़ करते हैं. ठीक है, इसी तरह सोलर पैनल लगाए जाते हैं आजकल ऊपर, है ना, छत के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं और उसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं. क्या होता है काम उन सेल्स का? ये सेल्स सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो सोलर एनर्जी कैन बी चेंज इनटू लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट इज विंड एनर्जी. विंड एनर्जी. व्हाट इज विंड? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब हवा चलती है हम उसे विंड कहते हैं. तो जो विंड की एनर्जी होती है हम उसको यूज़ कर सकते हैं. देखो, विंड के पास भी एनर्जी होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड विंड एनर्जी. जब हवा चलती है ना, पेड़ गिर जाते हैं, जब तेज़ हवा चलती है पेड़ हिलते हैं, कपड़े सूखाते हैं तो वो हिलते हैं. तो क्यों हिलते हैं? क्योंकि विंड के पास एनर्जी होती है वो करने के लिए. सो इवन विंड हैज़ एनर्जी. तो हम विंड की इस एनर्जी को यूज़ करते हैं काफ़ी डिफरेंट पर्पज़ के लिए. जैसे कि विंड मिल में हम यूज़ करते हैं. विंड मिल में क्या होता है? हवा से जब ये विंड मिल रोटेट होती है, हम विंड की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं. देखिए, कभी भी जब किसी भी एनर्जी के फॉर्म को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो एक टर्बाइन होता है. ठीक है, अगर हम इस टर्बाइन को रोटेट करते हैं, ये एक टर्बाइन है, जब भी हम इस टर्बाइन को रोटेट करते हैं तो जनरेटर उसको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है. जो जनरेटर होता है, हम जनरेटर जो चलाते हैं उसमें भी हम फ्यूल डालते हैं, है ना. तो जब हम उसमें फ्यूल डालते हैं उससे क्या होता है? ये टरबाइन रोटेट होती है. जब ये टरबाइन रोटेट होती है फिर उसमें से फिर वो जनरेटर से कनेक्टेड, जनरेटर में ही है वो तो. ठीक है, फिर जनरेटर उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. इसी तरह विंड मिल में होता है. विंड मिल में यहाँ पे क्या होता है? एक टरबाइन अटैच होती है अंदर. ठीक है, तो इसमें एक टरबाइन अटैच होती है. तो ये टरबाइन फिर पीछे की तरफ एक शाफ्ट से जनरेटर से कनेक्टेड होती है. ठीक है, तो जब हवा की मदद से ये रोटेट करता है, विंड मिल रोटेट करता है, उसके साथ अंदर टरबाइन रोटेट करती है. जब टरबाइन रोटेट करती है उसके साथ उससे जनरेटर जो है विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो विंड एनर्जी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए. इसके अलावा पहले विंड एनर्जी यूज़ की जाती थी पानी को खींचने में, गेहूँ पीसने में, आटा चक्की जो होती है ना, तो वहाँ पे भी जो विंड एनर्जी है वो यूज़ की जाती थी. तो ये जो विंड एनर्जी का यूज़ है वो बहुत पहले से होता आ रहा है और आज हम उसे मेनली यूज़ करते हैं विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके. ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रो एनर्जी. सो hydro energy. What is hydro energy? Hydro energy, as the name suggests, energy of flowing water.
बहते हुए पानी की एनर्जी, तो बहता हुआ पानी उसमें भी बहुत एनर्जी होती है, तो हम उसकी एनर्जी भी यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस इज़ नोन एज हाइड्रो एनर्जी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे ये डैम है, ठीक है। पानी को स्टोर किया जाता है एक हाइट पे, एक डैम बनाया जाता है, और इस डैम में से, यहाँ से जब पानी आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा है ना, इसका माउथ छोटा कर दिया जाता है, तो ये जो पानी आ रहा है एक तो हाइट से आ रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ऊपर एक हाइट पे बनाया जाता है रिजर्वॉयर जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, वो रिजर्वॉयर हो गया हमारे पानी का। और इधर से पानी यहाँ से जब इस पे आता है, ये जो टरबाइन है जब इसके ऊपर गिरता है तो ये टरबाइन रोटेट करने लगती है, और ये टरबाइन फिर आगे जनरेटर से कनेक्टेड होती है, जहाँ पे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पानी था ये वापस रिवर में आ जाता है, और ये रिवर से फिर आगे चला जाता है। तो हमने यहाँ पे जो वाटर की एनर्जी है उसको यूज़ किया अपने टरबाइन को रोटेट करने के लिए एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज नोन एज हाइड्रो एनर्जी। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। एज द नेम सजेस्ट, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो हमारे अर्थ के अंदर जो हीट एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता होगा हमारे जो अर्थ है, अगर हम इसके अंदर जाएं, अंदर वाली जो लेयर है हमारे अर्थ की, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, उसमें मैग्मा है, तो वो बहुत गर्म है, ठीक है। तो आपने कहीं काफ़ी जगह देखा होगा कि धुआं निकलता है अंदर से, या फिर गर्म पानी होता है। तो ये जो एनर्जी है, या जो स्टीम निकल रही है, या जो वाटर की एनर्जी है, गर्म पानी जो निकलता है, वो एक्चुअली उस सरफेस से निकलता है जहाँ पे कि पानी बहुत ज़्यादा पास में होता है मैग्मा के नीचे वाली लेयर के, उसके वजह से उसकी हीट से, अर्थ की हीट से वो पानी गर्म हो जाता है। तो गर्म पानी की एनर्जी या स्टीम की एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपनी टरबाइन को रोटेट करने के लिए, और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्टीम बहुत पावरफुल होती है। स्टीम से देखो, स्टीम इंजन पहले चलते थे, है ना, तो स्टीम की एनर्जी से हम टरबाइन को आराम से रोटेट करा सकते हैं। गर्म पानी में से भी स्टीम निकलेगी, हम उससे अपने टरबाइन को रोटेट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने अर्थ की एनर्जी को यूज़ किया इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए, और उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। अब ये बेटा हमने 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ी। हम इन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये चारों जो एनर्जी है दे आर रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है दे आर रिन्यूएबल जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। देखो, विंड, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हम पूरी इस प्रोसेस से इस एनर्जी को, ये रिन्यूएबल एनर्जीज़ को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ये बहुत कॉस्टली पड़ता है हमें, ठीक है। ये आसान प्रोसीजर नहीं है, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है। इसलिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव करनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। So this is 4 types of energy. Now we will learn law of conservation of energy. So what is law of conservation of energy? ये एक लॉ है जो ये बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ना तो हम एनर्जी कभी बना सकते हैं, ना उसे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एक एनर्जी हम बना नहीं सकते, कोई एनर्जी हम ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे कि प्लांट है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेटा, प्लांट जो है वो सन की एनर्जी यूज़ कर रहा है, सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, वो ग्लूकोज बना के उसे स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो उसने सन की एनर्जी यूज़ की और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह जब हम लाइट ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हम कोई चीज़ जलाते हैं, जैसे कि हमने वुड को बर्न किया, वुड में कौन सी एनर्जी होती है, वुड में केमिकल एनर्जी है, देखो पेड़ से आया है, ठीक है, तो इसके पास केमिकल एनर्जी है। जब हमने इसे जलाया तो ये जो केमिकल एनर्जी थी वो चेंज हो गई लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में, ठीक है। लेकिन कभी एनर्जी ख़त्म नहीं हुई, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो सकती है, लेकिन कभी एनर्जी ख़त्म नहीं होती और ना ही कभी हम एनर्जी को बना सकते हैं। एनर्जी को बनाया या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
जैसे हम क्रैकर्स बंद करते हैं, पटाखे बंद करते हैं, पटाखों में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है जब पटाखे जलाते हैं, या तो लाइट एनर्जी में, या साउंड एनर्जी में, या दोनों में, और हीट एनर्जी में। ठीक है, तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तो आज हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा। थैंक यू।